वो सोचते हैं यह एक अश्लील किताब है जिसमें बस रतिक्रिया के बारे में ही लिखा है, लेकिन लोगों को जानना चाहिए कामसूत्र एक बेहद ही आकर्षक किताब है। इसमें स्त्री और पुरुष के बीच बातें हैं, कैसे शादी करें, कैसे शादीशुदा रहें, एक दूसरे से प्रेम कैसे करें और शारीरिक संबंध कैसे बनाएं। कामसूत्र में महिलाओं की यौन स्वच्छंदता का विचार है। आज कुछ लोगों ने पवित्रता के जो पैमाने तय किए हैं उनकी तो कामसूत्र धज्जियां उड़ाता है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी इंडोलॉजिस्ट वेंडी डोनिंगर ने ये सब बातें कही थी। वो प्राचीन काल में वात्स्यायन द्वारा लिखी गई किताब कामसूत्र पर अपने विचार रख रही थी। अकादमिक दुनिया में डोनिंगर हिंदू धर्म पर अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी कई किताबों में कामसूत्र का जिक्र किया है। इस संबंध में उनकी एक महत्वपूर्ण किताब है द मेयर्स ट्रैप। वेंडी डोनिंगर अपनी इस किताब में धर्म और संस्कृति के प्रति एक अलग नजरिया लेकर आती हैं। हाल ही में खुद को धर्म का ठेकेदार मानने वालों ने अहमदाबाद में कामसूत्र की प्रतियां जलाई, यह कहते हुए कि किताब हिंदू देवी देवताओं को अश्लील स्थितियों में दिखाती है और इसलिए हिंदू धर्म का अपमान करती है। इंडिया टुडे से जुड़ी गोपी मनियार की रिपोर्ट के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 29 अगस्त को अहमदाबाद के एक बुक स्टोर में जाकर कामसूत्र की प्रतियां जलाई। इन कार्यकर्ताओं ने यह धमकी भी दी कि अगर कामसूत्र की बिक्री जारी रही तो वे अगली बार बुक स्टोर को ही आग के हवाले कर देंगे। कामसूत्र की प्रतियों को आग लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वात्स्यायन के कामसूत्र में 7 खंड, 36 अध्याय, 64 अनुच्छेद और 1250 श्लोक हैं। लेखक अविनाश मिश्र ने इसका वृहद अध्ययन किया है। 64 सूत्र 16 अभियान शीर्षक से उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। इस कविता संग्रह में कामसूत्र को आधार बनाकर कविता रचना की गई है। अविनाश मिश्र नहीं मानते कि वात्स्यायन का कामसूत्र हमारी सभ्यता, संस्कृति और धर्म के खिलाफ है। उन्होंने हमें बताया, कामसूत्र, खजुराहो या प्राचीन काल से जुड़ी ऐसी कोई भी चीज अश्लीलता के दायरे में नहीं आती। ये कलाएं हैं, इनके संदर्भ में अश्लीलता को लेकर बहस कभी नहीं हुई। पढ़े लिखे लोग करते भी नहीं है। ना तो बौद्धिक समाज के लिए यह कभी अश्लीलता का सवाल रहा है और न ही आम जनता के लिए, जिनका संगीत और कला से कोई मतलब नहीं है, जिनका पढ़ने लिखने से कोई जुड़ाव नहीं है। वही लोग ना सब बातों पर हंगामा काटते हैं। लेखिका सुजाता मानती हैं कि इस हंगामे के पीछे एक कारण है। अपनी किताब आलोचना का स्त्री पक्ष में उन्होंने वात्स्यायन के कामसूत्र का जिक्र किया है। सुजाता कहती हैं, धार्मिक रूप से कट्टर लोग स्त्रियों को कैद करके रखना चाहते हैं। आप कहीं का भी इतिहास देखिए, जहां पर भी धार्मिक शासन लागू किया गया वहां स्त्रियों को कैद कर लिया गया। वात्स्यायन के कामसूत्र में स्त्री की यौन स्वच्छंदता का सवाल है। उसमें बताया गया है कि एक स्त्री भी पुरुष के सामने ही आनंद पाने की हकदार है। कट्टर लोग इस आनंद पर कब्जा करना चाहते हैं और उनके सहारे स्त्रियों पर अपना दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो अपनी पसंद का समाज बना सके। वेंडी डोनिंगर अपनी किताब में लिखती हैं कि वात्स्यायन ने उस समय के धार्मिक ढांचे को एक तरह से चुनौती दी। डोनिंगर कहती हैं कि मनुस्मृति के मुताबिक यौन क्रिया का एकमात्र उद्देश्य संतान उत्पत्ति है, जबकि कामसूत्र कहता है कि यौन क्रिया केवल आनंद प्राप्ति का जरिया है। यही नहीं, डोनिंगर लिखती है कि मनुस्मृति के मुकाबले कामसूत्र स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों को ज्यादा तवज्जो देता है। डोनिंगर के मुताबिक वात्स्यायन कामसूत्र में लिखते हैं कि घर चलाने के लिए संसाधनों पर महिलाओं का हक होना चाहिए, वहीं मनुस्मृति इसका विरोध करती है। दूसरी तरफ कामसूत्र में विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के पास तलाक देने का अधिकार की भी वकालत की गई है। डोनिंगर के मुताबिक कामसूत्र में परपुरुष गमन, समलैंगिकता इत्यादि पर भी कमोबेश आधुनिक विचार व्यक्त किए गए हैं। इन्हें पाप की तरह कभी नहीं देखा गया। डोनिंगर आगे लिखती हैं कि उस वक्त के संदर्भ में कामसूत्र में स्त्री और पुरुष को लेकर गढ़ी गई रूढ़िवादी धारणाएं भी महीन हैं। महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। हालांकि इन सब बातों के बाद भी वेंडी कामसूत्र को पूरी तरह से स्त्रियों के हक में लिखी गई किताब नहीं मानती। डोनिंगर कहती है, लैंगिकता और स्त्रियों की यौन स्वच्छंदता को लेकर कामसूत्र के विचार आश्चर्यजनक रूप में आधुनिक है, लेकिन यह कोई नारीवादी या स्त्रियों के अधिकारों के लिए लिखी गई किताब नहीं है। इसका ज्यादातर हिस्सा पुरुषों के लिए है। उन्हें सलाह दी गई है कि आखिर वे स्त्रियों को कैसे रिझाएं। दूसरी तरफ अविनाश मिश्र वेंडी डोनिंगर के इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है, यह नहीं कहा जा सकता कि कामसूत्र स्त्रियों को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखी गई। बस एक ही बात है कि उसे किसी पुरुष ने लिखा है। इसमें प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, एक दूसरे के प्रति दायित्व की बातें हैं। इसी तरह से यह किताब आगे बढ़ती है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के नजरिए से लिखी गई किताब है। अविनाश मिश्र यह भी कहते हैं कि कामसूत्र केवल यौन कला की किताब नहीं है, बल्कि इसमें दूसरी बातें भी हैं। हालांकि विरोध करने वाले कुछ चुनिंदा बातें को उठा लेते हैं,
उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रचनाकार का केंद्रीय उद्देश्य क्या है। अविनाश मिश्र हाल ही के दिनों में आई वेब सीरीज तांडव का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि हंगामा काटने वालों ने केवल एक सीन पर हंगामा काट दिया, उस सीरीज का केंद्रीय उद्देश्य समझने की कोशिश नहीं की। यही काम कामसूत्र के साथ होता रहा है और अभी हो रहा है। हंगामा करने वाले बस एक सूत्रीय कार्यक्रम को आधार बनाकर चलते हैं। अकादमिक दुनिया में कामसूत्र का जिक्र जब भी होता है तो कहा जाता है कि वात्स्यायन ने यह किताब उस समय लिखी जब यूरोप अंधकार के युग में फंसा हुआ था। कहने का मतलब यह कि स्त्रियों की स्वतंत्रता और यौनिक स्वच्छंदता को लेकर जो प्रतिमान यूरोपीय समाजों ने बहुत बाद में गढ़े, वात्स्यायन ने उन्हें बहुत पहले ही जगह दे दी थी। विडनी डॉनिंगर कहती हैं कि भारतीय समाज में वात्स्यायन के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और कामसूत्र पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। वो आगे कहती हैं, कामसूत्र आज भी प्रासंगिक है। मेरे विचार से तो नारीवादियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें महिलाओं और यौन आनंद में उनकी बराबरी की बात है। अपने पसंद के उस पुरुष के साथ रहने के अधिकार की बात है जो उनकी ज़रूरतों को समझे। सुजाता कहती हैं कि कामसूत्र में यह बताया गया है कि रतिक्रिया बस पुरुषों का ही कौशल है। हालांकि उस समय के लिहाज से यौन सुख में स्त्रियों की बराबरी की बात करना अपने आप में बड़ी बात है। सुजाता आगे कहती हैं कि आज ज़रूरत है कि हम वात्स्यायन के कामसूत्र से ज़रूरी सीख लें। इसके बाद औरतों की यौनिकता के बारे में शोध करें। यह नहीं कि समाज, सभ्यता और संस्कृति को बचाने के नाम पर किताबें जलाते रहें। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है सोनल और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।